पुण्यात्मा, इस दास को इन सदग्रंथों की, वेदों की, पुराणों की, गीता जी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता का तात्पर्य ये नहीं है कि ये रिजेक्टेड है, नहीं। इनमें वर्णित ज्ञान हमारे परमेश्वर ने हमारी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लिख रखा था, और जिसका हमें पूर्ण विश्वास था और रहेगा कि हमारे परमेश्वर ने और हम उनसे संबंधित जिन संतों ने जो भी बात कही है वो सारी सच्ची है, और वेदों और पुराणों की वाली ही है। जिनसे जो वेदों और पुराणों में ज्ञान नहीं है वो भी परमेश्वर कबीर जी की वाणी और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा संतों की वाणी में उपलब्ध थी। अब इस दास ने ये वेद और गीता और पुराण इसलिए रखने पड़ रहे हैं आपके लिए कि यदि ये दास ये कहे वैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, कोई नहीं मानना है, और 20 जगह बुराई करे कि वो तो रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, उनको नासवान बताता है, ना तो कोई माने, और मेरे सिर और हो जा डले मारे। तो दास का क्या करते भाई, इनको दिखाने का उद्देश्य क्या है? एक समय एक अंधा व्यक्ति अंधेरे में लालटेन हाथ में लेकर जा रहा था। लालटेन जगती हुई रोशनी जगा कर ले जा रहा था, टॉर्च समझ लो, टॉर्च। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि बच्चों जरा देख कर चलना बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता, जरा देख कर चलना, मुझे दिखाई नहीं देता। अब उन बच्चों ने उस अंधे व्यक्ति की बात सुनी और उसके चारों तरफ खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा आपको सचमुच दिखाई नहीं देता? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल अंधा हूँ। तो उन्होंने कहा बच्चों ने कि फिर लालटेन किस लिए ली है? उस अंधे ने कहा कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े की देही तोड़ दो, तुम इस रोशनी में मुझसे दूर होकर निकल जाओ, मेरे साथ ना झटका पटका करो तुम। तो पुण्यात्माओं, ये अंधे वाली लालटेन है मेरे लिए। तो आप जी को दिखा देता हूँ, इन पुराणों को पढ़कर ये मेरे साथ ना खसेंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हैं, और पुण्यात्मा इस बात को स्वीकार भी करेंगे और अपना कल्याण भी करवा देंगे। इस लालटेन का डबल बेनिफिट है हमारे को, एक तो अपनी जान बचे और दूसरा कल्याण हो जो पढ़ ले और देख लेगा। अब देखिएगा, यह लालटेन दिखाता हूँ आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये रहट के कुएं की तरह जन्मते मरते हैं। श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके कौन है अनुवादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? मुद्रक एवं प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन नंबर है। इससे पुस्तक इस पवित्र पुराण के 123 पृष्ठ पर 123 पृष्ठ। विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले,
देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। 4 एक तो ये होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। इनकी जन्म मृत्यु होता है। इनके माता दुर्गा है। रजगुण दूसरा। तीसरा रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये हुआ कि ये भगवान केवल वर्क डन, जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही देते हैं। यानी नियमित कार्य करने में ही तत्पर रहते हैं। जो इनको जैसा आदेश होता है उसका, जैसा जिसका संस्कार है वही दे सकते हैं। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, केवल सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल प्राणी को उसका किया हुआ फल ही दे सकते हैं। इसलिए इनके विषय में प्रसिद्ध होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के पास एक और वीटो पावर है कि वो अपने सत भक्ति साधक के पापों का विनाश कर देता है। यानी प्रारब्ध में परिवर्तन वो परमेश्वर कबीर जी ही कर सकता है। अब हम अपने उसी मूल उद्देश्य पर आते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं चतुर्भुजी भगवान कहाँ हुए और हर हर डोर बंधे सब आवे। अब ये और दिखाते हैं आपको कि ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, मैं ही करता भाई। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, ये काल कहता मैं ही भगवान हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश को कहता तुम परमात्मा, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बड़ी गलती की है, बड़ा अचरज है ये। और मैं ही भगवान हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। आज अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि इस काल ने अपने आप को भगवान सिद्ध कर रखा है इन ब्रह्मा विष्णु महेश को डरा धमका के, इनको धोखे में रख के, और पूर्ण परमात्मा का इसने नामो निशान मिटवा रखा है। ठीक है, वेदों गीता में लिखा इसलिए है क्योंकि ये वेद परमात्मा कबीर जी ने, पूर्ण ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए, इसके कंप्यूटर में, और इसने उनको एज इट इज उस परमेश्वर के ही रिमोट तय परमात्मा ने रिमोट से इसको वापस करवा दिए, बाहर निकलवा दिए एज इट इज। इसने बाहर जब आए समुद्र में, इसने श्वासों से बाहर निकाला तो क्या किया, ये 4 वेद तो समाज में दे दिए और 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद है वो नष्ट कर दिया, जो कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर के बताना पड़ा। अब इसने क्या किया हुआ है कि वेदों का ज्ञान, वो 4 वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है। उसके बाद इसने जो पुराण है इनकी रचना करवा दी और सारे पूरा मानव समाज इन पुराणों पर आधारित हो गया। पुराणों का ज्ञान सतयुग से चलता आ रहा है। लिपिबद्ध ये भले ही बाद में किया गया है, लेकिन लोक वेद कथाएं जैसे दादे परदादा हम सुनते आए थे, आल्ला उद्दल की कहानी, जानी चोर की कहानी, ये बाद में लिखी गई, ये पहले कथाएं सुनते हमारे थे। तो ऐसे ये कथाएं एक ऋषि दूसरों को, दूसरा ऋषि फिर अपने चेलों को न सुनाते हुए आ रहे थे। यानी दंत कथा ये लोक वेद पहले से चल रहा था, ये तो फिर बाद में लिपिबद्ध किया व्यास जी ने, इतना काम किया।